नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रेस टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लाल किले पे हुआ वो यदि सही है तो अमेरिका के संसद पे जो ट्रंप समर्थकों ने किया वो गलत कैसे। इस शीर्षक के पार्ट 1 में मैं आपको बता रहा था कि जो बारीकियां हैं, जो लड़ाई लड़ने का जो सिस्टम है वो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे एक बात, एक तरीका, एक ही झुंड एक जगह सही है तो दूसरे जगह गलत हो जाता है। वो कौन सा इकोसिस्टम है जहाँ पे ये जस्टिफाई कर दिया जाता है एक ही तौर तरीके को, एक जगह सही तो दूसरे जगह गलत। वो बारीकियां मैं आपको पार्ट 1 में बता रहा था। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मुझे ये 2 पार्ट में बनाना पड़ा। अब उसके बाद का जो बातें हैं अब मैं बता रहा हूँ आपको कि दुनिया में हर जगह, हर देश में एक विक्टिम जाति, समुदाय ढूंढ लिया जाता है। यह बीमारी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया के हर देश में है। ठीक वैसे ही जैसे भारत देश में शांति प्रिय समुदाय है, जब यह समीकरण पुराना पड़ गया तो दलील दिया जाने लगा कि मीम और भीम का, और इससे पहले जो मुस्लिम तुष्टिकरण था इसका ग्राफ काफ़ी हाई था, लेकिन इसमें नया फ्लेवर लाया गया मीम और भीम का, जिसे आप बखूबी समझ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पत्थरबाजों जो कौम है उसको विक्टिम बना दिया जाता है और फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया जाता है। अब आप मेरे देखने वाले सोच रहे होंगे कि अमेरिका में वो विक्टिम कार्ड क्या है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो किया वह गलत हुआ। आखिरकार वो विक्टिम कार्ड निगरों के रूप में अमेरिका में है। जिस तरह से भारत में शांति प्रिय पत्थरबाजों का जो हुजूम खड़ा कर दिया गया है एक आर्टिफिशियल, उसी प्रकार अमेरिका में निग्रो को एग्रेसिव समुदाय के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। उस निग्रो के माध्यम से अमेरिका में लेफ्ट लिबरल लोग, जिहादी लोग, सेकुलर गैंग अपना खेल खेलते रहे हैं। ये जिस प्रकार से आपको सभी को मोदी जी की पहला काल याद होगा, जब पहली बार सत्ता में आए 2014 में केंद्र की सत्ता में, तब रोहित वेमुला का हैदराबाद वाला केस लेकर के कितना हाय तौबा मचाया गया, विक्टिम कार्ड खेला गया, लगातार मोदी पे अटैक किया गया। ठीक उसी तरह से ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लगातार अटैक किया जाता रहा। अमेरिका के जितने भी अखबार हैं सभी ने ट्रंप पर अटैक किया। जैसे कि मैं बताया था कि ट्रंप के पास पॉलिटिकल अनुभव की कमी थी। वो एक बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन बने थे लेकिन अनुभव नहीं था। वो साइकोलॉजिकल गेम खेलने का वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाए, लेकिन मोदी जी के पास वो अनुभव है। अब बात यह है कि आखिर ट्रंप से गलती कहाँ हुई और कैसे हुई, तो मैं बताऊं आपको कि ट्रंप ने सीधे तौर पर आघात करना शुरू कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती है। और आप सभी एक बात ध्यान दें कि लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट लोग लड़ाई को इतनी आसानी से नहीं लड़ते हैं। मतलब कि लड़ाई को सीधे तौर पर वो नहीं लड़ते हैं। यही उनकी बारीकियां हैं, यही उनकी चतुराई है। आप सभी गौर करें कि योगेंद्र यादव शाहीन बाग के समय शांति प्रिय पत्थरबाज कौम के साथ चला गया, किसान प्रदर्शन में सिखों के साथ चला गया। कांग्रेस के चरित्र भारत में और डेमोक्रेट के चरित्र अमेरिका में, दोनों को समझिए, दोनों एक सा है। तब आप समझ पाएंगे कि आखिर खेल क्या हो रहा है भारत के अंदर और विश्व स्तर पे क्या खेल चल रहा है। तब आपको आधारभूत जो षड्यंत्र है, जो बारीकियां हैं, वो आपको समझ में आएगी। आधारभूत तौर पर आप देखें और समझने का प्रयास करें कि जब आप जीवन जीने के बेसिक जरूरत
से चिंता मुक्त हो जाते हैं, जैसे भोजन, अपना घर, नौकरी, बच्चे की जिम्मेवारी की चिंता, जो खर्चे हैं, तब आप उसके बाद जो है समाज देश की बातें करते हैं। तो बारीकी को समझिए कि जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग हैं, एक दौर में किसी को टीचर बना दिया गया, तो किसी को प्रोफेसर बना दिया गया, तो किसी को एडिटर बना दिया गया, तो किसी पार्टी संगठन का नेता बना दिया गया, तो किसी संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया, तो किसी को जिला प्रमुख बना दिया गया, तो किसी को सचिव बना दिया गया, तो किसी कंपनी में सीईओ बना दिया गया। और यही लोग अखबार में आर्टिकल लिखते हैं। यही बारीकी है, इसे समझिए। टीवी पे डिबेट में जो शामिल होते हैं वामपंथी, कांग्रेसी, लिबरल गैंग, ये वही लोग हैं। कहने का मतलब कि वो लड़ाई को परोक्ष रूप से ज़्यादा और सीधे तौर पर कम लड़ते हैं। दिखाने के लिए वो सीधे तौर पर धरना प्रदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई को सीधे लड़ते हैं, छिपकर, परोक्ष रूप से। दरअसल ट्रंप लगातार एग्रेसिव मूड में रहे, यही उनकी गलती थी। ट्रंप ने लेफ्ट की पिटाई शुरू कर दी सीधे तौर पर, लेकिन मोदी ने यहाँ वो काम नहीं किया। और हम सनातनी, हम राष्ट्रवादी यही चाहते हैं गलतीवश कि मोदी एग्रेसिव मोड में क्यों नहीं है। लेकिन इसी बारीकी को समझना है, इसी बारीकी को समझाना है कि लेफ्ट लिबरल की इकोनॉमी की जड़ें हैं, उसको काटना शुरू किया है मोदी सरकार ने जब से सत्ता में केंद्र में आई है। इसे गौर करें आप। जितने भी एनजीओ थे उसको बंद करने का काम किया है, जो फंडिंग हो रहे थे बाहर से, विदेशों से, बल्कि उसके विदेशी फंडिंग के सोर्स को काटना शुरू किया है। बात को समझिए कि जिस तरह से भारत में भटके हुए युवा और पत्थरबाज गैंग हैं, उसी तरह से अमेरिका में निग्रो समुदाय है जो कि वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है। क्या जो कुछ अमेरिकी संसद पे हुआ, यही चरित्र लेनिनवादियों, मार्क्सवादियों, जिहादी वामपंथियों का नहीं है? जो कुछ रूस में हुआ, जो कुछ चाइना में हुआ, जब इन विचारधारा के, इन्हीं के स्टाइल में जवाब दिया जाता है तो इनको बुरा लगता है। आप कल्पना कीजिए कि यही काम तो सब जगह मार काट ये वामपंथी लाल सलाम कामरेड वाले कर रहे हैं, जिहादी लोग कर रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती, जो लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी हुई है, जो कानून बनाए जाते हैं संवैधानिक तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से, उसका जबरदस्ती का विरोध करते हैं। लेकिन जब उन्हीं के तौर तरीके से ट्रंप के समर्थकों ने जवाब दिया तो वो गलत हो गया। यही बारीकी है, इसी को समझना है। यही तो इकोसिस्टम है जो वर्षों वर्ष से बनाए गए हैं, जो जकड़न में जकड़ा हुआ है। क्या माओवादियों का, लेनिनवादियों का तौर तरीका इनसे अलग रहा है जो पिछले दिनों ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका के संसद पे किया? दरअसल अमेरिका में परंपरा है कि जब तक उपराष्ट्रपति डिग्री नहीं देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, जीतने के बाद भी, तब तक राष्ट्रपति देश का घोषित नहीं होता है। और ट्रंप को लगता था कि उनको वो वोटों की चोरी हुई है जो उनके समर्थकों ने दिया है। वो हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। और यही आक्रोश था, यही बेचैनी था, और सत्यता भी यही थी। अमेरिकी संसद कहें या अमेरिकी चुनाव कहें, उसके इतिहास में पहली बार इतनी परसेंटेज से 100% वोट हुई थी जो लेफ्ट लिबरल गिरोह भारत में करते हैं। और इसीलिए आप समझेंगे कि मोदी अपने अनुभव से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए चला गया है, उनके अनुभव को इम्प्लीमेंट किया गया है। सोशल साइकोलॉजी को समझते हुए, चलते हुए मोदी ने क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझा है। इसलिए पिछले 7 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल को आप देखेंगे मोदी को, तो पाएंगे कि मोदी अपना काम बेहतर
तरीके से करते आ रहे हैं, साथ ही साथ लेफ्ट लिबरल गिरोह को डिस्क्रेडिट भी करते आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, यही बारीकी है, यही चतुराई है, इसी को समझना है। लोगों के बीच में इन लेफ्ट का असली चेहरा भी धीरे धीरे आता जा रहा है और मोदी सरकार अपना विकास के कार्य को भी बखूबी समय समय पे कर रही है। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती ये रही कि लेफ्ट लिबरल गैंग पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। मोदी के बैटिंग स्टाइल को वो सीख नहीं पाए, बैटिंग स्ट्रेटजी को वो समझ नहीं पाए। दरअसल यह लड़ाई नैरेटिव की है और इस लड़ाई को आप गर्दन काट कर नहीं विजय बन सकते हैं। इनके जड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। तो यही चूक कर गए ट्रंप कि वो गर्दन काट करके जड़ को समाप्त करने की प्रयास करने में लगे गए। और यही इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल गैंग का कि उनको कुटाई और पिटाई गर्दन काट के नहीं, उनको जड़ों से काटना होगा। और जब आप जड़ों से काटने के लिए चल पड़ेंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय लगेगा और ये कार्य धीमे गति से करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि लाल किला पे जो जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, तो जिस तरह से मीडिया जगत और बुद्धिजीवी जो तथाकथित लोग हैं, इनके नज़र में ये सही है क्योंकि ये सिस्टम वैसा बनाया गया है। अब हम राष्ट्रवादी सनातनियों को समस्या ये है कि हमें एग्रेसिव नहीं लड़ना है। इनकी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है, उनके स्टाइल में नहीं लड़ना है। इनके बारीकियों को समझते हुए इनके जड़ को धीरे धीरे काटना है। और यही कार्य मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। इसे गौर करें। मैं समझता हूं कि ये समझाने में मैं सफल रहा हूँगा।